स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। तो दोस्तों ये छीन ली जाती है सेंसरशिप जो परिस्थिति होती है उसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। डी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का वो भाग जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है, तो दोस्तों वो भाग है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है मतदान का अधिकार, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि संवैधानिक अधिकार है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो दोस्तों भारत एक गणराज्य है, आप सभी को मालूम है। वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो है ये जिसके पास होता है वो होती है मंत्रिपरिषद। डी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? अपने संविधान के अनुसार न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों न्यायालय में प्रवर्तनीय है हमारे मूल अधिकार। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों निर्वाचक करने के लिए जो निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है इनमें से जो शामिल होते हैं वो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को डेढ़ अवधि के भीतर भरा जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यालय में अगर रिक्ति होती है तो उसे 6 माह के भीतर भरना अनिवार्य होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो दोस्तों राज्यसभा को भंग करने में जो सक्षम होते हैं वो सक्षम इनमें से कोई भी सक्षम नहीं होता है। अध्यक्ष राज्यसभा, राष्ट्रपति भी नहीं होता है और संसद का संयुक्त सत्र भी नहीं होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो दोस्तों जिन शक्तियों में किसी में भी राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है वो समिति होती है आकलन समिति, जिसमें राज्यसभा के एक भी सांसद को शामिल नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव विवाद संबंधी जो मामले होते हैं इनको जिनके पास भेजा जाता है वो होते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है या नहीं, ये तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रहती है? तो दोस्तों वो अधिकतम अवधि होती है 6 महीने की जो सामान्यतः लागू रहती है उद्घोषणा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए निर्वाचक मंडल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो दोस्तों वो आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है, तो वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 356। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संविधान का आर्टिकल बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों भारत में आपात की घोषणा की जा सकती है आर्टिकल 352 के तहत, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण हो। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपात लागू होता है, इस आपात की स्थिति में वो संवैधानिक उपबंध जो निलंबित रहते हैं, तो दोस्तों वो उपबंध होते हैं मूल अधिकार, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है उस टाइम पे, वो निलंबित रहते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों
से संबंधित है वो अनुच्छेद है आर्टिकल 352, 356 और 360। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो दोस्तों वो अवधि कम कर दी जाती है परिहार की स्थिति में। परिहार समाधान शक्ति के अंतर्गत ये अवधि कम की जाती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो दोस्तों जब भारत के राष्ट्रपति का भी पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, तो इस समय जो कार्य करने वाला व्यक्ति होगा वो होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। उनके सारे काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो? तो दोस्तों भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार होते हैं जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है? तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। ये तो आप सभी को मालूम भी होगा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय निरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहता रहा? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो दोस्तों पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो दोस्तों वो टाइमिंग होता है अनिश्चित काल के लिए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के टोटल 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा और टोटल नंबर है यहाँ पर 12। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए। अब दोस्तों भारत के वो राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। और जो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है? तो दोस्तों संसद का अनुमोदन अपेक्षित है 1 माह के भीतर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? दोस्तों भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। यहाँ पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुका है, ध्यान रखिएगा आप इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो दोस्तों 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात अधिकार है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वो कौन कौन से आपात अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तीनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो दोस्तों राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? वो नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है तो वो नियुक्ति होती है लोकसभा अध्यक्ष की। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष ये तीनों ही भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर
पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए जितनी बार खड़े हो सकते हैं, तो दोस्तों वो जितनी भी बार चाहे उतनी बार खड़े हो सकते हैं और जीत सकते हैं और राष्ट्रपति बन सकते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, तब तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है। तो दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है 50,000 रूपए से 1.5 लाख रूपए प्रति माह। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के पद की अगर बात की जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के जितने सदस्य नामित किए जाते हैं वो है 2 सदस्य। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है 6 महीने की अवधि के लिए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो दोस्तों यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति कर सकते हैं वो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो दोस्तों संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 इयर्स की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो दोस्तों समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों वो संविधान का संशोधन था 61वां संविधान संशोधन, जिसमें पहले 21 इयर्स के लोगों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन इसमें संशोधन किया गया और 18 वर्ष के लोग अब वोट कर सकते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद रिक्त रह सकता है 6 माह के लिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो दोस्तों प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधित करते हैं 1 व 2 दोनों, यानी कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रतिवर्ष इसको संबोधित किया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो दोस्तों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से संदर्भित होते हैं राष्ट्रपति। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अंतर्गत जितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है वो है 3 प्रकार की। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष का नाम हमें बताना है और योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोक्त प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद और वीवी गिरी। अब इन्हें हमें क्रमानुसार जमाना है। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट होगा, सबसे पहले आएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसके बाद आएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके बाद आएंगे वीवी गिरी और इसके बाद आएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि 2 1 4 3 का इसका क्रम बनेगा और डी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है। तो
जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है तो उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत संविधान के अनुच्छेद 75 सी के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो दोस्तों वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा और ये बात कहता है आर्टिकल 75 सी। अगला प्रश्न है जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? तो दोस्तों उन्हें वेतन प्राप्त होता है राष्ट्रपति का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? वो राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो दोस्तों भारत के उन राष्ट्रपति का नाम है, यहाँ पर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा ऑप्शन डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है और भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों व्यक्तियों का नामांकन करता है लोकसभा अध्यक्ष। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा? तो दोस्तों पद ग्रहण करने की शपथ दिलाएगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था? तो दोस्तों वो व्यक्ति है श्रीमती इंदिरा गांधी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो दोस्तों वो उपराष्ट्रपति है वीवी गिरी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो दोस्तों वो है भारत के राष्ट्रपति जो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा है, अधिकतम कोई भी एज नहीं है, मिनिमम एज है 35। उसके बाद कितनी भी एज तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से कितने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो दोस्तों इनमें से हार गए थे भैरव सिंह शेखावत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बाकी एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी दोनों जीते थे। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी करते हैं? तो दोस्तों वो लिखित सिफारिश होती है ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हो। इसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले राष्ट्रपति। तो दोस्तों पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो दोस्तों कौन से राष्ट्रपति पहले आए कौन से बाद में आए ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आए जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद जो राष्ट्रपति आए वो थे जस्टिस हिदायतुल्लाह। इसके बाद जो राष्ट्रपति आए वो आए दोस्तों
फखरुद्दीन अली अहमद और फिर आए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय है यानी कि उचित है? तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव करना एकदम उचित है, चुनाव किया जा सकता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों विवादों का निर्णय किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को जारी करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो दोस्तों ये समय सीमा दी गई है 6 सप्ताह की। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी जो सदस्य होते हैं वो विधानमंडल के सभी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो दोस्तों जीतने वाले प्रत्याशी को 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त करना चाहिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति, तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो राज्यसभा के पदेश अध्यक्ष होते हैं लेकिन सांसद नहीं होते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद की नियुक्ति अवश्य भरनी होती है 6 महीने के भीतर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होता है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों दोनों सदनों के लिए टोटल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्न में से अध्यक्षात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है? तो दोस्तों अध्यक्षात्मक सरकार बनती है कार्यकाल की निश्चित अवधि से। कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होना चाहिए। डी ऑप्शन से अध्यक्षात्मक सरकार बनती है यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार बनती है जिस तरह की अमेरिका में बनती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, तो दोस्तों देखिए जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं तो उन्हें क्या क्या करना होता है? तो दोस्तों उन्हें करना होता है राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर अपना डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो दोस्तों इन्हें विवेकाधिकार के अंतर्गत प्राप्त है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों एक धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, तो दोस्तों अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होते हैं। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।